नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा तो मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य या पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर, इसके पीछे लोग कारण बता रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह निकल के आ रहा है कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद नारा लगता है मोदी के बाद योगी, लेकिन मोदी और योगी के बीच में एक ऐसा शख्स है, भाजपा का चाणक्य अमित शाह। भाजपा का चाणक्य अमित शाह वो चाहते हैं कि मोदी के बाद हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जैसा आपको पता है मोदी के बाद पॉपुलर चेहरा है, हिंदुत्व का ब्रांड है योगी आदित्यनाथ का। तो इनको लगता है भाजपा के चाणक्य को कि मोदी के बाद कौन, जब नारा लगता है अलग अलग प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की सभाओं की डिमांड होती है, भीड़म भीड़ देखने को मिलती है। अभी हाल में तेलंगाना में हुई थी रैली, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई थी। तो इनको लगता है कि ये आदमी हमारा पत्ता काट सकता है। तो इसको लेकर के अमित शाह चाहते हैं कि योगी को से जल्द छुट्टी कर दी जाए। उधर केशव प्रसाद मौर्य का हाथ, इनका हाथ केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अमित शाह का पूरा हाथ है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लोगों को लगा केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए गए मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। योगी आदित्यनाथ का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। 2017 की बात जहां तक हम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इनको लाया जाता है। बहुत अचानक से मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, तो योगी आदित्यनाथ को हटा करके अपनी गोटी सेट करना चाहते हैं भाजपा के चाणक्य अमित शाह। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल में जितनी जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ करके कहीं पर भी भाजपा का ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। ओबीसी बैकवर्ड कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं है, कुल समड़ कास्ट के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको भी ध्यान में दे करके कि अगर पता लगा, लोगों के दिल में मैसेज गया कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां बैकवर्ड जो मेन वोटर है, बेस वोटर है इस समय भाजपा का, वो कहीं हमसे छिटक ना जाए, वो नीतीश कुमार के पाले में ना चला जाए। तो इसको लेकर भी भाजपा में मंथन चल रहा है। मेन मंथन मोदी और अमित शाह के हाथ में है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। फूलपुर, कुर्मियों का पूरा बेल्ट का एक केंद्र, फूलपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अवध का पूरा क्षेत्र, जहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी आबादी है। यहां तक कि कुर्मियों की विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। अगर पता लगा नीतीश कुमार यहां आ गए और लोगों के दिल में मैसेज चला गया कि पब्लिक के दिल में मैसेज चला गया कि कुर्मियों को समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का है। वो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कौन मजबूत है कौन खोखला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के तोड़ के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री बदल सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को बदलना इतना आसान नहीं है। कहीं बगावत कर गए तो पूरी भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ भी हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसके बाद लोगों का यह भी कहना है, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य की भी नाराजगी समय समय पर आती रहती है। अगर इनको डिप्टी सीएम दोबारा जो बनाया गया, पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए, इनकी नाराजगी भी समय समय पर आती रहती है। उनके समाज को भी संतुष्ट करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उसके बाद एक नाम आता है पंकज चौधरी। ध्यान दीजिएगा, कुर्मियों के नेता हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी 6 बार से लगातार सांसद हैं। अब आप समझ सकते हैं 6 बार से लगातार सांसद, इनको कोई जानता ना हो
इनके संसदीय क्षेत्र के बाहर भले, लेकिन भाजपा के जो अमित शाह हैं, मोदी हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो हमारे कहने से ही चले, जो योगी आदित्यनाथ नहीं चलते हैं। योगी आदित्यनाथ किसी के कहने से नहीं चलते हैं, उनके वो अपने मन के राजा हैं, बाबा हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, और इनको भी लोगों का कहना है कि इनको भी मुख्यमंत्री पद के तौर पर बनाया जा सकता है। लगातार 6 बार सांसद हैं, गुजरात लॉबी के बहुत नज़दीक हैं। अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जब आए हुए थे गोरखपुर में, तो योगी आदित्यनाथ के यहाँ नहीं गए, इनके यहाँ गए। वैसे भी आपको लग रहा होगा इनको कौन जानता है, तो भाजपा के मोदी और अमित शाह ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिनको कोई जानता ना हो, मुख्यमंत्री के बाद जानते हो। विजय रूपाणी बनाए गए थे गुजरात के मुख्यमंत्री, विजय रूपाणी, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन गुजरात के बाहर तो कोई नहीं जानता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए, फिर चुनाव हुआ, फिर जीत भी लिए। उसके बाद आप चले जाइए कर्नाटका में भी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा थे, उनको बदल करके दूसरे को बनाया गया, लेकिन अब आप समझिए वहाँ पर भी हार गई भाजपा, वो बात अलग है, हार गई। उसके अलावा आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय नेता हैं, छत्रप जिसको बोला जाता है, जिनके क्षेत्र में जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम है, यूपी में ब्रांड है, उनके समर्थक हैं, हर बिरादरी के लोग समर्थक हैं। वही मुसलमान वाला छोड़ दीजिए, लगभग हर बिरादरी के लोग समर्थक हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं हमको कहने में। तो वो उस टाइप के नेता नहीं हैं कि जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। आप चाहे जहाँ चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया गया, आधा चुनाव बीत गया, मोदी जी के द्वारा उनका नाम भी नहीं लिया गया, मतलब उनका चेहरा ही गायब कर दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में नहीं है जो झुक जाए, इतना आसान नहीं है झुकाना। देखिए क्या होता है, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, इस मुद्दे पर मैंने बहुत सुना, बहुत जगह मैंने देखा, ये चल रहा है और समय समय पर पार्टियों में खटास चलती रहती है। अगर जमा लीजिए किसी को आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी का पत्ता काटना पड़ता है। भाजपा का ग्राफ कहीं ना कहीं कम हुआ है, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मतलब हर जगह विपक्ष ताकतवर के तौर पर उभर भी रहा है। ज़्यादा कहीं मत जाइए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ से सीटें कम होना तय हैं, वहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी साथ में, एनसीपी लड़ेगी, शिवसेना लड़ेगी साथ में। आप चले जाइए बिहार में तो 100% कम होना तय है, 1-2 सीट 4 सीट भले मिल जाए, उसके बाद समस्या ही समस्या है। उसके बाद आप दक्षिण के राज्य कर्नाटक में चले जाइए, कर्नाटक में भी इनका बुरा हाल है, कर्नाटक में। और मेन बचता है यूपी में अगर नीतीश कुमार आ गए, हो सकता है मायावती भी साथ आ जाए, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 2019 का चुनाव अलग था, 2014 का चुनाव अलग था, 2024 का चुनाव अलग है। लोगों को पता लग गया है कि 170 रुपये किलो दाल, 165 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, प्याज महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, कुछ 100-200 रुपया गैस में भले कम हुआ है, चुनाव को देख कर ही कम हुआ था। तो ऐसे लोगों का मानना है कि एन के द्वारा, मोदी और शाह के द्वारा, गुजरात लॉबी के द्वारा योगी को हटाया जाएगा और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है आगे, क्योंकि भाजपा के बड़े वफादार हैं अमित शाह में और केशव प्रसाद मौर्य में काफ़ी घनिष्ठता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी विशेष लोग को, विशेष पार्टी के समर्थकों को उदास करना नहीं है। जानकारी मिल रही है तो जानकारी दे रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। आप लोग कमेंट में चाहे जो लिखिए, वो आपकी राय पर व्यक्त करता है, निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले मुद्दे के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।